की तो मजबूरी है, उसने तो प्रेजेंट करना ही करना, लेकिन सीनियर आपके साथ एक वक्त तक चलेगा। एक वक्त आएगा जब सीनियर के पास आपके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तो उस वक्त वो शायद आपके लोगों को उस तरह प्रेजेंट ना करे जिस तरह वो डे फर्स्ट या इनिशियल टाइम आपके साथ चलता था, आपके साथ लैपटॉप उठा के हर जगह ट्रैवल करता था। आप जब उसको कॉल करते थे सीनियर भागा हुआ आता था, क्यों? उसने तो बिजनेस करना था। लेकिन जब आपके अलावा उसके पास चॉइसेस होंगी तो वो डेफिनेटली, अगर आप अपने आप को सीखने की तरफ लेके नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली सीनियर अगर सारी जिंदगी उसने आप के साथ ही मिलके काम कर रहा है तो फिर उसको नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको सेल्स में नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन कंपनीज है जहाँ पे बहुत अच्छी सेल्समैन की, मेडिकल रैप की जॉब मिलती है, वो वहां पे जाके अच्छी जॉब कर सकते हैं, अच्छी सैलरी ले सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट लाइफ टाइम एक ही काम करने का नहीं होता, बल्कि आपने स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है। तो अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मैं बड़ा बिजनेस भी करूं और बिजनेस मुझे प्रेजेंट करना ना आए, तो वो बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएगा। अगर आपने बड़ी सक्सेस लेनी है तो सबसे पहले आपने खुद सीखना है। उसकी वजह यह है कि जब आपको नहीं आएगा तो आपकी टीमें कभी नहीं सीखेंगी, जब आपकी टीमें नहीं सीखेंगी तो उनकी टीम्स कभी नहीं सीखने की तरफ जाएंगी, फिर उनकी टीम्स कभी सीखने की तरफ नहीं जाएंगी। सारे आपके सीनियर का इंतजार करते रहेंगे और फाइनली एक दिन ऐसा होगा कि आपका सीनियर वो स्ट्रक हो जाएगा, सबको प्रेजेंट कर करके वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा और मे भी वो आपके बिजनेस को उस तरह आपके साथ मिलकर ना रन कर पाए जिस तरह आप सोचते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपने बड़ी तरक्की करनी है तो सबसे पहली स्किल जो आपने अपने अंदर लानी है कि आपको अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। फॉर बिग सक्सेस यू मस्ट नो हाउ टू प्रेजेंट योर बिजनेस, यूज द फॉलोइंग गाइडलाइन। आपने जिन लोगों को अपने साथ लेके आ रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च करें कि यार जो शख्स मैं ला रहा हूँ उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जब तक आप उसकी नीड को नहीं स्टडी करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं स्टडी करेंगे, उसके बैकग्राउंड को स्टडी नहीं करेंगे, ये नहीं कि जो रास्ते से मिलता है उसको पकड़ के बैठ के आओ जी शायद कहीं तुक्का लग जाए, तो ऐसी सूरत में आपकी एफर्ट बहुत ज्यादा होगी लेकिन आपको रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमेशा स्मार्ट बिजनेस करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क की तरफ ना जाए। हार्ड वर्क ये होता है कि आप पूरा दिन लोगों को प्रेजेंट करते जाएं और एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो। उसके बरक्स अगर स्मार्ट वर्क ये है कि आप चंद लोगों को प्रेजेंट करें और उनमें से चंद लोग आपके बिजनेस का हिस्सा बने। अब ये बिजनेस है, इनिशियली लोग कभी भी कंपनी को देख के नहीं आते, कभी भी लोग ज्यादा बिजनेस मॉडल से इंस्पायर होकर नहीं आते, बल्कि वो आपके रिलेशन से ज्यादा इंस्पायर होकर आते हैं। बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं, अक्सर टीम्स के अंदर डिस्कशन होती है, अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं, सर फलां बंदे को मैंने प्रेजेंट किया और वो मेरे साथ नहीं आया और फलां बंदे के साथ ज्वाइन हो गया, तो ये उस बंदे का कसूर है जिसके साथ वो ज्वाइन हो गया क्योंकि प्रेजेंटेशन मैंने दी थी। भाई ये सोचने की बात है, वही बिजनेस आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपके साथ नहीं आ रहा और वही बिजनेस आज आपके बाद 2 साल बाद कोई और प्रेजेंट कर रहा है, वो उसके साथ आ रहा है, तो फर्क क्या है? क्या वो शख्स सक्सेस नहीं लेना चाह रहा था? 2 साल पहले सक्सेसफुल नहीं होना चाह रहा था, 2 साल बाद सक्सेसफुल होना चाह रहा था, तब आया? ऐसा नहीं है। 2 साल पहले, 6 माह पहले जब आपने उसको प्रेजेंट किया तो आप, क्योंकि उसके दिल की, उसकी नीड क्या थी, उसके दिल को क्या बात छू सकती थी, आप किस बात से उसको टच कर सकते थे, उसको दिल से टच कर सकते थे, वो आप ढूंढने में नाकाम रहे। दैट्स व्हाई वो शख्स आपके साथ नहीं आया। और वो जो आपका दोस्त था, जो आपका पार्टनर था, कोलीग था, जिसने उसके दिल को छुआ, जो जिसने उसकी दुखती रग को छुआ, जो उसकी नीड को पहचान पाया, उसने जब इस बिजनेस को उस नीड से लिंक किया तो वो उसके साथ ज्वाइन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो वो आपका दोस्त, आपका कोलीग वो कोई मेंटली तौर पे खराब बंदा था, ना वो जो शख्स जो ज्वाइन हुआ वो मेंटली तौर पे खराब बंदा था। दोनों लोग अच्छे थे, लेकिन शायद कमी हमारे अंदर थी कि हम उस शख्स को नहीं ला पाए। तो अगर आपने बिजनेस के अंदर बड़ी तरक्की करनी है तो आपको उस शख्स को की रिसर्च करनी है जिसको आप ज्वाइन करवाने जा रहे हैं, उसके लिए प्लान करके जाना है, क्योंकि बिजनेस के अंदर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम तो सोचते हैं बस डेली गए ऑफिस में, बंदे बुलाए, जो आ गया ठीक है, जो नहीं आया फिर भी ठीक, ऐसे तो नहीं होगा। आपको तो बिजनेस, सियासत, ये आपको ऐसे ही प्लान करना पड़ेगा जैसे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्लान करती हैं, जैसे फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। इस अंदाज में आपने बिजनेस को प्लान करना है, अदरवाइज आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और आपने
टाइम पे रहना, आपने पॉजिटिव रहना है। एक चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने किसी भी शख्स को टाइम दिया तो आपको आपके ऊपर ये जरूरी है कि आपने वहां पे इन टाइम पहुंचना है। और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव से क्या मुराद है, आप बिजनेस के हवाले से मेंटली तौर पे नेगेटिव है। आप बिजनेस के आप इस चक्कर में हैं कि यार ये शख्स ज्वाइन हो जाए, मेरा कमीशन बन जाए, मेरा इस वीक का बोनस बन जाए और बस मेरा कुछ बन जाए। आपका सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट ये है, आप ये नहीं सोच रहे मैं एक शख्स को कितनी बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ, कितना बड़ा कैरियर देने जा रहा हूँ, और मैं अगर ये शख्स आता है और इस शख्स के साथ मिलके इसको सक्सेसफुल करा, क्योंकि इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसकी ये नीड है, इसकी ये फीलिंग्स हैं जिनको मैंने फुलफिल करना है। अगर आप उस हवाले से पॉजिटिव नहीं है तो आपकी जो बात है, जो आपके अंदर से निकलने वाली बात है, वो उस शख्स के दिल को कभी भी नहीं छुएगी। बेशक आपके अल्फाज वही हों जो शायद एक XYZ इंसान के वही अल्फाज हो, आपकी पर्सनैलिटी XYZ से बहुत ज्यादा अच्छी हो, आपकी ड्रेसिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसके बावजूद आपके अल्फाज अगले शख्स के दिल को नहीं छुएंगे जब तक आपका माइंड उसके हवाले से पॉजिटिव नहीं है। तो अपने आप को इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव करें और इस चक्कर में ना रहे कि मैं बस जी 2 महीने 4 महीने 6 महीने बिजनेस करूंगा, पैसे निकालूंगा और साइड पे हो जाऊंगा, पीछे कोई जो आए वो गए बाढ़ में, उनका कुछ बने ना बने, मेरा तो कुछ बन जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ MLM कंपनीज के अंदर, क्योंकि वास्ता पड़ता है लोगों से, हर तरह के माइंडसेट के लोग मिलते हैं। कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मल्टीपल टाइम डिफरेंट कंपनीज की प्रेजेंटेशन जब मैंने सुनी तो बस कंपनीज का, क्योंकि MLM के साथ अटैचमेंट के साथ ये आइडिया हो चुका है कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ आई है और कौन कौन से शॉर्ट टर्म विजन के साथ। तो मैं एक चीज का बड़ा मुझे दुख हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ऐसे लोग हैं, हमारे भाई हैं, इसी माशरे के अंदर रहते हैं। जब मैंने उनसे उनकी प्रेजेंटेशन ली और प्रेजेंटेशन के बाद उनसे डिस्कस करने लगे तो मैंने कहा यार ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ये 6 माह से ऊपर की मुझे इसकी लाइफ नजर नहीं आ रही। तो मुझे मल्टीपल टाइम ऐसे आंसर सुनने को मिले कि सर हमने तो 3 माह से ऊपर काम भी नहीं करना, हमें तो 3 माह में पैसा बनाना और निकल जाना है, उसके बाद ये 6 महीने रहे ना रहे हमें उससे क्या है, हमें 2 माह में पैसा बनाना है, निकल जाना है। तो वो जो लोग जो 6 माह और ये 3 माह और 2 माह में पैसे बनाने के चक्कर में थे, तो जैसा आप सोचते हैं वैसा कुदरत आपके साथ करती है। वो 3 माह 2 माह भी नहीं चली, वो फिर 1.5 माह में उनके पैसे लेके भी चले गए और आज वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं। और अगर कल तक वो बाइक पे थे तो आज वो बाइक पे भी नहीं, आज वो पैदल है। तो यही वजह, जब तक आप पॉजिटिव नहीं है, जब तक आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, जब तक आप सिस्टम के हवाले से पॉजिटिव नहीं है, जब तक आप उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पॉजिटिव नहीं है, जब तक उस शख्स के लिए पॉजिटिव नहीं है, तो डेफिनेटली किसी भी सूरत में आपकी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। कुछ दोस्तों को मैं देखता हूं कि वो बहुत सारे वो इस चीज का इकरार भी करते रहते हैं, इजहार भी करते रहते हैं, जी मैं अपनी टीम्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, ये हूँ वो हूँ। कभी भी बिजनेस हमेशा परफेक्ट नहीं होता, ऊंच नीच बिजनेस का हिस्सा होती है, अप एंड डाउन बिजनेस का पार्ट है। अगर सम टाइम कोई भी चीज उनकी मंशा के मुताबिक ना हो, उनकी चाहत के मुताबिक ना हो, उनकी डिजायर के मुताबिक ना हो, तो मैं उसी लम्हे उन लोगों को देख रहा होता हूँ कि वो फौरन से इस कंपनी के बारे में बुरा भला और इस सिस्टम को बुरा भला, और बहुत सारे उनके मुंह से ऐसे अल्फाज मुझे सुनने को मिलते हैं और बड़ा दुख भी हो रहा होता है कि अगर हमारी मेंटेलिटी ये है कि हम लोग किसी एक नेगेटिव पॉइंट पे अपन वो सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं जो आज तक हमारे साथ हुई होती है, जो आज तक फेवर हुए होते हैं, वो सीनियर की सारी अच्छाइयां भूल चुके होते हैं, वो टीम्स की सारी अच्छाइयां भूल चुके होते हैं, सिर्फ एक नेगेटिविटी की वजह से, और सिर्फ उस नेगेटिव पॉइंट को लेके उस पर फोकस कर रहे होते हैं और उसी को आगे रख के चल रहे होते हैं। तो मैं देख रहा होता हूँ कि ऐसे लोगों का कभी कुछ बनता नहीं है। तो आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए आपको 100% पॉजिटिव खुद भी रहना है, अपने नेटवर्क को भी रखना है, और सिस्टम के हवाले से, टीम्स के हवाले से, अपलाइन के हवाले से, डाउनलाइन के हवाले से, एवरीथिंग यू हैव टू थिंक पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। और दूसरी बात, जब आप बिजनेस प्रेजेंट करने जाएं तो जो आपका बिजनेस, जो एक्चुअल बिजनेस का थीम है, आप उसके ऊपर आए।
इधर उधर की बातें करके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे के जो चीज है एक्चुअल जो मुद्दा उस पे नहीं आ पाते। तो एज अ प्रेजेंटर, एज अ बिजनेसमैन, आपको अपने पॉइंट पे आना है। आपने जिस मकसद के लिए आप बैठे उस मकसद पे आपने आना है, और उस शख्स की लीड्स विद द नीड्स योर आइडिया, और उसको बताएं कि ये आइडिया आपकी जरूरत को कैसे फुलफिल कर सकता है, और उसका जो कंसर्न है इस बिजनेस में, उससे इस आइडिया को अटैच करें। और फिर एक और चीज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, और उनके पास नॉलेज की भरमार है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, और वो ये चाहते हैं कि जो शख्स आज हमारे पास आया, हम सारा नॉलेज आज ही उसको डिलीवर करके, सब कुछ आज हम उसके दिमाग में डाल के उसको भेजें, और फिर उसको जाने नहीं देते। और वो बेचारा जो आया होता है वो अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती समझ के बार बार टाइम देख रहा होता है कि यार कब ये शख्स मुझे जाने देगा, कब ये मुझे यहाँ से रिलीज करेगा। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। और वो जो सीनियर बैठा होता है उसकी कोशिश ये होती है कि मैं सारा कुछ बताऊं, तो फिर वो शख्स एक ही बार आता है, और बिजनेस जितना भी अच्छा है वो दोबारा कभी आपके पास से भी गुजरने से डरता है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो शख्स आपके पास प्रेजेंटेशन लेने आता है, उसको जो बिजनेस का कंसेप्ट है वो बताने के बाद, उसके क्वेश्चन आंसर क्लियर करने के बाद उसको जाने भी दिया करें। तो ये भी हैबिट अपने अंदर लाएं। बिल्ड दीज टू स्किल्स इन योर पर्सनालिटी। हाउ टू ट्रेन योर टीम फॉर नेक्स्ट लेवल। आपने अपनी टीम को अगले लेवल के लिए कैसे ट्रेन करना है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट को सेल करना इतना मुश्किल काम नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट कैसे सेल की, आपने अगले शख्स की ज्वाइनिंग कैसे करवाई, ये इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया कि अगले शख्स को ट्रेन कैसे करना है, ये मुश्किल काम होता है। और अगले एक शख्स को ज्वाइनिंग के बाद ट्रेन करने में अगर आप कामयाब हो गए तो आप बड़ी सक्सेस ले लेंगे। स्टार्ट लुकिंग फॉर द पीपल दैट आर सीरियस अबाउट गेटिंग टू द नेक्स्ट लेवल। आप अपने नेटवर्क के अंदर उन लोगों को सर्च करें जो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको आप डायरेक्टली लेके आए होते हैं, लेकिन उन लोगों का विजन बड़ा नहीं होता, वो लोग बड़े लेवल पे नहीं जाना चाह रहे होते, लेकिन क्योंकि आप उनके डायरेक्ट स्पॉन्सर होते हैं, आपकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इनको आगे लेके जाऊं, लेकिन मैं भी वो बड़ी सक्सेस नहीं लेना चाह रहे होते, और आप अपना ज्यादातर टाइम उनके साथ एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, उन पे खर्च कर रहे होते हैं, जो शायद बिजनेस के लिए ज्यादा संजीदा नहीं होते। इसके बरक्स आप अपने नेटवर्क में बेशक दूसरे तीसरे 10वें 20वें लेवल पे 50वें लेवल पे भी अगर आपका कोई शख्स है और वो सक्सेस लेना चाहता है, वो इस बिजनेस के बारे में ज्यादा संजीदा है, तो आप उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे जो ज्यादा संजीदा है। इससे आपकी सक्सेस बड़ी होगी, ना कि उन लोगों को जो आपके करीब के लोग हैं। ना कि अगर करीब का शख्स बड़ी सक्सेस लेना चाहता है तो देन इट्स गुड, अगर नहीं लेना चाहता तो जितना मर्जी आपका उससे फैमिली तल्लक है, घर का तल्लक है, वो अपनी जगह, उसको अहमियत दे, लेकिन बिजनेस टाइम आप उस शख्स को ज्यादा दें जो बड़ी सक्सेस लेना चाहता है। इसके अलावा आप अपना वो जो ग्रुप जो बड़ी सक्सेस लेना चाहता है उनके साथ मास्टरमाइंड करें, उनके साथ अपना रिलेशन बिल्ड करें, उनके साथ प्लानिंग करें, उनके साथ फ्यूचर को प्लान करें, और उनके साथ डेली बेसिस पे इन टच रहे और उनको मोटिवेट करते रहे। ये स्किल्स आपको अपने अंदर बहुत जरूरी है लानी, क्योंकि ये नेटवर्क का बिजनेस है, ये टीम का बिजनेस है। तो जब तक आप टीम्स के साथ आपका ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होगा, आप बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट, हाउ टू फेस नो एंड हाउ टू से नो। बहुत मुश्किल काम है। इस चीज का बड़ा डर भी होता है कि आप जब किसी को नो कहेंगे या कोई आपको नो कहेगा, तो एक चीज का बड़ा डर होता है कि रिलेशन खराब होगा, एतमाद खराब होगा। लेकिन आप एक गलत कमिटमेंट करके उसको पूरा ना करें, उससे बेहतर यह है कि इनिशियली नो कर दे। बहुत सारे दोस्त हैं, समटाइम कुछ मेरे इख्तियार में नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, और वो जब मुझसे बात करते हैं और मैं उनको, बड़े अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं, मैं उनकी बड़ी कदर भी कर रहा होता हूँ, लेकिन जब वो किसी चीज की कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो मेरे इख्तियार में नहीं होता, मैं उनको नो कर देता हूँ। तो वो समटाइम नाराज भी हो रहे होते हैं, माइंड भी कर रहे होते हैं कि भाई नहीं, आपको ये मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे आपको ये काम करना चाहिए, आप दूसरत करना चाहिए। तो मेरे भाई जो चीजें मेरे इख्तियार में है वो उनके लिए तो मैं यस कर देता हूँ, लेकिन जो इख्तियार में नहीं होती मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए नो करना। लेकिन
मजबूरी है कि अगर मैं नो नहीं करूंगा तो कल आपका मुझ पर से एतमाद, मैं अगर आपको लारा लगा लूं और वो काम कल ना कर पाऊं तो आपका हमेशा के लिए मुझ पर से एतमाद उठ जाएगा। तो आपको एज अ बिजनेसमैन अपने अंदर ये खुसूसियत लानी होगी, ये स्किल लानी होगी कि मैं कैसे नो कहूं, मैं कैसे जो काम मैं नहीं कर सकता उसको, या फर्ज किया कि मैंने कहीं ऑलरेडी कमिटेड हूं और कोई आपसे कोई रिक्वायर कर रहा है उस टाइम की और आप ऑलरेडी कमिटेड है कहीं, तो उसको स्टेट अवे नो कर दें कि सर सॉरी मैं इस टाइम नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम की आप बात करते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करके आपको कंफर्म कर सकता हूँ, लेकिन राइट नाउ ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई आपको नो कहता है, आप किसी के पास बिजनेस के लिए गए, किसी सीनियर ने आपको नो कहा, किसी को आपने प्रेजेंट किया और आप उस पर डिसर्ट होकर बैठ के कि ये तो मुझे तो रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो इग्नोर कर दिया, मेरी बात नहीं सुनी, इसका मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इस बात पे आप अंदर ही अंदर आप उस चीज को फील करके आप फिर डिसहार्ट होकर घर बैठ के आप मायूस हो गए। तो मेरे भाई इस पे मायूसी की बात नहीं है। नो को अगर आप इन डिटेल देखें तो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। किसी ने आपको रिजेक्ट नहीं किया बल्कि आपको अगला रास्ता दिखाया, आप नेक्स्ट लेवल पे जाए, अगले शख्स के पास जाए, आपके पास शायद आप के लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आगे मौजूद है। सो आगे मूव करते जाए। आप एक शख्स के नो से, एक शख्स की रिजेक्शन की वजह से आप डिसहार्ट मत हो। तो ये एज अ लीडर, एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर आपको अपने अंदर ये खुसूसियत लाजमी लानी पड़ेगी, नो फेस करना और नो करना। ये दोनों चीजें भी ऑलवेज यस मैन बने रहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। पूरी दुनिया को खुश रखना आपके बस की बात नहीं है। तो बचपन में आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, एक बाप और बेटे वाली, वो यकीनन आप सबने सुनी होगी, मैं यहाँ पे नहीं बयान करूंगा। तो डेफिनेटली अगर हर शख्स को खुश करना चाहेंगे तो एंड पे क्या होगा, हम डाई हो जाएंगे, हम डेड हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग हम पे खुश नहीं होंगे। तो कुछ जगहों पे आपको नो करना पड़ेगा अपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने अंदर ये स्किल भी लानी पड़ेगी। आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड रेलिवेंट नॉलेज को कैसे इंप्रूव करना है। बहुत सारे दोस्त हैं जो जब हम उनको ट्रेनिंग्स की बात करते हैं वो बिजनेस तो करना चाहते हैं, वो बड़ी सक्सेस भी लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम उनको कहते हैं यार ट्रेनिंग हो रही है, इवेंट हो रहा है, वेबिनार सुने, तो वो कहते हैं नहीं हमें इनकी जरूरत नहीं है। मेरे भाई अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो आप कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो माँ की गोद से कब्र तक आपको हासिल करना है, जो आपको लाइफ टाइम हासिल करना है। जितना मर्जी आप बड़े लीडर बन गए, आपको नॉलेज हासिल करना है, आपको अपनी स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट लानी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा आप रुक जाएंगे, उससे आगे आप ऑनवर्ड नहीं बढ़ सकेंगे, आप लोगों में बैठ के बात नहीं कर पाएंगे। तो आपको कंटिन्यूसली अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है, स्किल्स को इंप्रूव करना है। और हमारे पास तो बहुत सारे सोर्सेज है नॉलेज को इंप्रूव करने के। हमारे रेगुलर वेबिनार होते हैं, उन वेबिनार्स में आप बैठे, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। हमारे एवरी मंडे हमारा वेबिनार होता है जो जिसमें कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। एवरी वेडनेसडे हमारा वेबिनार होता है जिसमें आपको नेटवर्क बिल्ड करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप कैसे अपने बिजनेस को अच्छे अंदाज में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, इन चीजों पे बहुत सारी बुक्स मिलती हैं मार्केट में। आप आपके घर के आसपास बहुत सारी बुक शॉप्स हैं, वहां पे बुक्स हैं, उन बुक्स को पढ़ें, क्योंकि जब तक आप बुक्स को नहीं पढ़ेंगे आपके पास लफाजी नहीं आएगी, आपके पास नॉलेज नहीं आएगा। नो डाउट ट्रेनिंग से भी बहुत सारा नॉलेज आता है, लेकिन ये बुक्स आपका बहुत बेहतरीन सोर्स है नॉलेज हासिल करने का। कहीं कोई ट्रेनिंग्स हो रही होती है, उनके अंदर हर दोस्त सूरत बैठे, जब आपकी ट्रेनिंग अनाउंस हो जाए तो जिंदगी में अगर आपने बड़ी सक्सेस लेनी है तो आज मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूं। कभी भी ये मत सोचें कि इस ट्रेनिंग की फीस क्या है। जिंदगी में कभी भी मत ये सोचें कि इस ट्रेनिंग की फीस क्या है। जिंदगी में कभी भी मत सोचें कि इस ट्रेनिंग की जगह ये पैसे में बचा के मैं महीने का खर्चा निकालूंगा। कभी भी मत ये सोचें कि इस ट्रेनिंग में जो मेरा पूरा दिन लगेगा या 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे, इस टाइम में अगर मैं नेटवर्क बनाऊं तो मैं बहुत सारे लोगों को प्रेजेंट कर लूंगा। ट्रेनिंग अनाउंस हुई तो आप अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लगा लें, अपने ऊपर एक इमरजेंसी नाफिज कर लें कि हर दो सूरत आपने उस ट्रेनिंग के अंदर बैठना है, चाहे आप उस ट्रेनर की उस तर्ज की 100 मरतबा ट्रेनिंग ले चुके, उसके बाद भी अगर 101 टाइम जब आप उसकी ट्रेनिंग लेंगे तो
लास्ट वाली ट्रेनिंग में आप कुछ नई बातें ऐसी सीखेंगे तो इससे पहले 100 ट्रेनिंग्स में आप नहीं सीख पाए। तो कभी भी किसी ट्रेनिंग को इग्नोर ना करें, हर 2 स्टूडेंट ट्रेनिंग ले, चाहे लियो के नेटवर्क बिजनेस में हो रही है ट्रेनिंग या लियो से हटके कहीं कोई ट्रेनिंग हो रही है, उन ट्रेनिंग्स को लाजमी अटेंड करें। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसा मवाद मिलेगा जो आपको लाइफ चेंज करने में आपकी जरूर सपोर्ट करेगा। और इंटरनेट पे आप सर्च करें, यूट्यूब आजकल भरी पड़ी है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग से और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग से यूट्यूब भरी पड़ी है। विकिपीडिया, गूगल आप सर्च करें। और ये जो टाइम, ये जो आजकल हम टिकटॉक पे लगाते हैं, ये जो टाइम जो आजकल हम फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे, और कोई समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या काम क्यों कर रहे थे। तो कोई भी काम बगैर किसी मकसद के प्लीज मत करें। अपने एक एक टाइम को कीमती जानते हुए उसको सेव करें और उसके अंदर कुछ सीखें। जो टाइम आपको बचता है, 1 मिनट भी अगर स्पेयर बचता है तो उसको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू पे लगाएं। इंशाल्लाह इससे आपकी, क्यों जब तक आपका स्किल्स बढ़ती जाएंगी, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, उससे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपका ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो वो टाइम जो हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज में लगाते हैं जिनसे हमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसमें आईपीए करें, ठीक है, स्किल्स लें, सीखें। शेयरिंग आइडिया एंड नॉलेज विद अदर विल लीड यू टू एक्सप्लोर मोर। जितना ज्यादा नॉलेज, जितना ज्यादा आइडिया लोगों से शेयर करेंगे, इतना ज्यादा ये आपको ज्यादा इंप्रूव करेगा। 2 तरह के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो हमेशा आप अपने कुछ लॉन्ग टर्म गोल भी रखें। जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे दोस्त वो बिजनेस में आते हैं, उनसे हम क्वेश्चन करते हैं, जी आपका क्या एम, क्या है, व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ, आप क्या करना चाहते हैं। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि जी मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। अभी वो शायद ब्रॉन्ज मेंबर, सिल्वर मेंबर होते हैं, तो उनका एम ये होता है, जी मैंने अगले 2 साल में डायरेक्टर बनना है, मैंने अगले 6 माह में डायरेक्टर बनना है, अगले साल में डायरेक्टर बनना है। और आप नो डाउट आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से जाके आप बड़ी सीढ़ियां चढ़ेंगे, बड़े लेवल पे पहुंचेंगे। तो आप शॉर्ट टर्म गोल कैसे रखें कि अगर आप ब्रॉन्ज मेंबर है, सिल्वर मेंबर है, तो आप अपना पहला टारगेट रखें कि मैं गोल्ड कैसे हूं, मैंने कितने दिनों में गोल्ड होना, और गोल्ड होने के लिए मुझे कितने लोगों को मिलना है, कितनी प्रेजेंटेशन करनी है, कितने दिनों में, उससे कितने लोगों के रिजल्ट्स आएंगे, कितने लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे, और उससे मैं गोल्ड हो जाऊंगा। जो गोल्ड है वो अगली नेक्स्ट प्लानिंग करे कि मैंने प्लैटिनियम कब होना है, और प्लैटिनियम के लिए मुझे कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों को ट्रेन करना है, कितने लोगों को ट्रेनिंग में बैठाना है, इवेंट में बैठाना है, ग्रुप मीटिंग करनी है, तो मैं प्लैटिनियम कैसे होगा। जो प्लैटिनियम है वो इसी अंदाज में एसोसिएट की प्लानिंग करें, मैंने कितनी प्रेजेंटेशन करनी है, कितनी ग्रुप मीटिंग करनी है, कितने अपने कितने लोग ऐसे हैं जो प्लैटिनम नहीं है, उनको प्लैटिनम बनाना है। हर शख्स की आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। और हम लियो भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपके बैक ऑफिस में आपको बता रही होती है कि आपको नेक्स्ट रैंक अचीव करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, कितनी आपने मजीद सेल जनरेट करनी है तो आप करेंगे। वो भी आपको आपके इन फ्यूचर आपको लॉन्ग टर्म गोल की तरफ लेके जा रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको शॉर्ट टर्म गोल की तरफ लेके जा रही होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल से आपको लॉन्ग टर्म गोल की तरफ लेके जा रही होती है। तो आपने अगर बड़ी सक्सेस लेनी है तो आप अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करें, और हर वीक का आपका गोल होना चाहिए, हर वीक, एवरी वीक का। इस वीक में मैंने कितना बिजनेस करना है, इस वीक में मेरी टीम में कितनी ज्वाइनिंग होनी है, इस वीक में टोटल सेल, और एवरी वीक आप उसको वेरीफाई करें, उसका रिजल्ट निकालें। क्या मैं सही चल रहा हूं या नहीं, क्या जो मैंने टारगेट रखा था उसको मैं अचीव कर रहा हूं या नहीं। अगर अचीव कर रहा हूं देन इट्स गुड, अगर नहीं अचीव कर रहा हूं तो क्या। और कभी भी ऐसे वैसे टारगेट मत रखें जो ना होने वाले हो। बहुत बड़े टारगेट ऐसे भी ना रखेंगे जो ना होने वाले हो। मतलब हम ये सोचेंगे जी बहुत बड़ा टारगेट रख ले, जी मैं अगले 2 हफ्तों में डायरेक्टर बन जाऊंगा, तो डायरेक्टर नहीं बनूंगा तो एसोसिएट तो बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। जो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, इस तरह के टारगेट रखें, और कोशिश करें कि जो आपने शॉर्ट टर्म गोल रखा उसको जल्दी से अचीव करें। जब जल्दी से अचीव करेंगे शॉर्ट टर्म गोल को, तो आप यकीनन अपने लॉन्गर गोल की तरफ बढ़ेंगे। और फिर अपनी अटेंशन और आपका फोकस रहना चाहिए, और प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ये हमेशा आप करते रहे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कभी भी ये चीजें छोड़े नहीं। एक दफा आपका एक गोल अचीव हो गया, वो आपका हतमी नहीं है, वो आपकी योर करंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपकी जो मौजूदा हालत है ये आपका एक्चुअल डेस्टिनेशन है, आपका एक्चुअल डेस्टिनेशन कोई और है। तो आपने अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना है। आपने
बार बार प्लानिंग करते जाना, अपने बिजनेस अगर ग्रो कर रहे हैं उसको मजीद बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपने कंटिन्यूसली प्लानिंग करते जाना है। एक और चीज, क्रिएट विजन एंड बिल्डिंग टीम। अपनी टीमों के अंदर विजन बिल्ड करें। बहुत सारे लोग हैं वो इस चीज के अंदर नाकाम हैं कि वो अपनी टीम्स के अंदर विजन, उनको लियो की जो एक्चुअल पिक्चर है वो दिखाने में नाकाम है, वो जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल विजन है वो दिखाने में नाकाम है। वो उनको बता नहीं पा रहे कि आप इस बिजनेस के थ्रू एक्चुअली कहां पे जा सकते हैं। तो अपनी टीम्स को के अंदर उनको विजुलाइज करवाए, फ्यूचर विजुलाइज करवाए। मैं एक मूवी देख रहा था, उस मूवी के अंदर एक टीम थी, बास्केटबॉल की टीम थी, और वो तकरीबन बिल्कुल उस कंट्री की टीम थी और बिल्कुल डेड टीम थी, जो समझ लें कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल एक डेड टीम थी। तो एक कोच को ये टास्क मिला कि इस टीम के अंदर आपने इस टीम को बिल्ड करना है और इसको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाना है। तो उस मूवी के अंदर बड़ा एक सबक भी है कि जब वो शख्स जाता है और उस टीम को ज्वाइन करता है, तो वो देखता है कि इन लोगों का कोई ख्वाब ही नहीं है, इनकी एक पक्की सैलरी लगी हुई है, ये उस सैलरी को एंजॉय कर रहे हैं, खुश है, मुतमईन है, और इनके दिमाग के अंदर ये चीज चल ही नहीं रही कि हमने कोई वर्ल्ड क्लास लेवल की टीम बनना है या नहीं। तो मैं उस शख्स की, वो जो कोच था, मैं उसकी कुछ चीजें नोट कर रहा था उस मूवी के अंदर, बड़ी जबरदस्त मूवी थी कि वो एक खूबसूरत सी गाड़ी गुजरी तो एक प्लेयर को कहता है कि यार माशाल्लाह कितनी जबरदस्त गाड़ी है, अगर ये आपकी हो तो वो प्लेयर उस गाड़ी को देखने के बाद अपने कोच की तरफ देख के मुस्कुराया और कहता आप पागल तो नहीं है, ये मेरी कैसे हो सकती है। तो उस शख्स ने कहा ये आपकी हो सकती है। उसने कहा कैसे, मेरी तो इतनी सैलरी नहीं है। तो उसने कहा सैलरी नहीं है लेकिन आप कौमी बास्केटबॉल टीम के प्लेयर हो, तो आप अगर बास्केटबॉल के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपकी टीम जब वर्ल्ड कप में जाएगी तो वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया आपकी टीम को देखेगी, और जब आप सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होगे तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपकी शर्ट पे अपना टैग लगाना, अपना लोगो लगाना अपने लिए एजाज समझेंगे, तो वो उसके लिए आपको $1,000,000 ऑफर करेंगी, वो आपको देंगी। आपके शूज के ऊपर वो अपना मोनोग्राम लगाएंगे तो आपको $1,000,000 देंगी। तो उससे जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, बहुत ज्यादा फेम होगी आपके पास, और आप ये गाड़ी तो बिल्कुल इजीली ले सकते हो, तो वो प्लेयर ने सोचना शुरू कर दिया, यस इट इज पॉसिबल, मैं तो ये गाड़ी ले सकता हूँ। फिर वो एक और प्लेयर के पास गया और उससे जाके कहता है, एक घर था बड़ा खूबसूरत सा, और वो उस घर की तरफ इशारा करता है, यार कितना जबरदस्त घर है। वो बंदा भी, उस प्लेयर भी उस घर को देखता है, कहता है अगर ये आपका हो तो। उसने कहा सर कैसी बात करें, इज इट पॉसिबल, ये हो सकता। तो उसने यही कहानी उस दूसरे प्लेयर से की, तो उसके दिल के अंदर एक उमंग उसने पैदा की, एक ख्वाहिश पैदा की, एक विजन बिल्ड किया, दूरअंदेशी उसने बिल्ड की। तो इन चीजों को देखते हुए जब वो जो प्लेयर थे, उन तमाम प्लेयर जो एक समझ लें उनके अंदर कोई चार्म नहीं था, कोई स्पार्क नहीं था, उसने उन तमाम प्लेयर्स के अंदर स्पार्क पैदा किया, और स्पार्क पैदा करने के बाद वक्त गुजरने के साथ वो टीम जो आपस में हर वक्त लड़ती झगड़ती, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में थी, वो तमाम टीम एक दूसरे को बिल्ड करने के चक्कर में लग गई, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बन गया। और जब एक दूसरे को बिल्ड करने के चक्कर में लग गई, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में लग गई, दिन भर वो जो बैठ के बातें करते थे वो प्रैक्टिस में टाइम लगाने लगे, और एक वक्त आया कि वो टीम वर्ल्ड चैंपियन भी बनी। तो एज अ लीडर अगर आपने चैंपियन बनना है तो आपने अपनी टीमों के अंदर विजन बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म विजन बिल्ड करना है, और उस विजन इस बिजनेस से वो अपने आप को कहां पे लेके जा सकते हैं, वो पिक्चर उनको दिखानी है, वो पिक्चर उनको विजुलाइज करवानी है। और बात होता है कि नेटवर्क के अंदर बहुत सारे दोस्त किसी एक दूसरे की सक्सेस को देख के उसमें हार भी खा रहे होते हैं, उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे होते, और उसको हमारी एफर्ट अपने आप को बिल्ड करने के बजाय दूसरे को गिराने में ज्यादा लग रही होती है, उसको क्रिटिसाइज करने में ज्यादा लग रही होती है, नेटवर्क के अंदर लोगों को उसके बारे में गुमराह करने पे ज्यादा लग रही होती है। तो इसके बजाय अपने आप को पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट में डालें, अपने आप को इंप्रूवमेंट की तरफ लाएं। किसी शख्स के अंदर अगर
99 खामियां है, तो एक जो पॉजिटिव पहलू है उसके ऊपर फोकस करवाएं अपनी टीम को, कि ये खासियत है इस शख्स के अंदर। उसकी वजह यह है कि जब हम 99 खामियों पे फोकस करना शुरू करते हैं तो दिमाग जो चीजें डिस्कस की जाती है उन पे फोकस करता है। तो वो जो हमारा नेटवर्क होता है, वो टीम होती है, वो 99 खामियों पर फोकस कर रहे होते हैं, वो उनके अंदर वो खामियां भी आना शुरू हो जाती है। इसके बजाय अगर हम एक पॉजिटिव पहलू पे फोकस करेंगे तो टीम उस पॉजिटिव पहलू को सोचेगी, उस पर फोकस करेगी, तो वो पॉजिटिव पहलू उनके अंदर भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अपने एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाए, इक्वल रिलेशन बनाए टीम्स के साथ, यानी टीम्स को ये भी मत लगे कि फलां बंदा इसका करीबी है, ये इसका सगा है, ये इसके साथ इसको ज्यादा टाइम देता है, इसको ज्यादा लिफ्ट करवाता है, इसको ज्यादा प्रोटोकॉल देता है, हालांकि मेरा रैंक ज्यादा है, मैं ज्यादा बिजनेस ला रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरा इसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, मेरा इसके साथ कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, दैट्स व्हाई ये मेरा सीनियर मुझे लिफ्ट नहीं करवाता, मुझे वैल्यू नहीं देता। आपका टीम्स के साथ बिल्कुल बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। फेवरिज्म बिजनेस के अंदर फेवरिज्म नहीं है। जब बिजनेस के अंदर आप फेवरिज्म लेके आएंगे तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मोटिवेट एंड इंस्पायर, ऑलवेज आपकी टीम आपसे मोटिवेट और आपसे इंस्पायर होनी चाहिए। उसके लिए आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है, आपने अपने अंदर वो स्किल्स, वो एटीट्यूड लेके आना है कि टीम्स आपसे इंस्पायर हो और आप जैसा हो, और हमेशा जब वो आपसे मिले, बिजनेस के लिए उनके अंदर एक नई जान आनी चाहिए, एक नई लहर पैदा होनी चाहिए आपकी टीम के अंदर। आपने अपने अंदर वो क्वालिटीज लानी है। बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट लेवल लीडर्स बाय एजुकेटिंग देम टाइम बाय टाइम। आपने अपने नेक्स्ट जनरेशन, जो आपके डायरेक्ट लोग हैं या इनडायरेक्ट लोग हैं, जो भी लोग आपके नेटवर्क में जो संजीदा लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको बिल्ड करें, और आपने अपनी डुप्लीकेट कॉपीज तैयार करनी है ताकि आपकी अदम मौजूदगी में आपकी टीम्स को आपकी कमी महसूस न हो, और इससे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा। जब हम ये चाहते हैं कि हम वन मैन शो हूं, ऑलवेज टीम्स हमें याद करें, जहां पे भी जाऊं, मैं जाऊं, मेरी टीम के अंदर ये स्किल हो, तो फिर भैया आप सेल्स में नहीं करते रहो। अगर आप चाहते हो कि आपने बड़ी सक्सेस लेनी है तो अपनी टीम्स को तैयार करो ताकि लाइफ टाइम टीम आपका नेटवर्क आगे मल्टीप्लाई होता रहे, ग्रो करता रहे, और आप लाइफ एंजॉय करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, और आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। आपके नेटवर्क के अंदर अगर 1000वें लेवल पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि टीम का मसला नहीं है, टीम का मसला आपका मसला है। एज अ लीडर, क्योंकि आज मैं जितने भी लोगों से मुखातब हूं, मैं सबको ये अज्यूम कर रहा हूं कि तमाम लोग वो लोग हैं जो लीडर्स हैं, जो अपने बिजनेस को लीड करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो एवरीवन, चाहे कोई ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, रैंक मैटर नहीं करता। लीडरशिप रैंक से नहीं होती, लीडरशिप आपके माइंड से होती है। तो जो भी शख्स जिस रैंक पे मौजूद है, जिस लेवल पे मौजूद है, मैं उससे ये बात कर रहा हूं कि आपका मसला, आपकी टीम का मसला नहीं है, आपका मसला है। अगर आपकी औलाद है, आपके घर में प्रॉब्लम चल रहा है, आपके भाइयों में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप ये सोचिए ये भाइयों का मसला है, ये मेरे बेटू का मसला है, ये मेरा मसला नहीं है, एक्चुअली वो आपका मसला है। ये टीम फैमिली होती है, ये औलाद होती है। तो औलाद में किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसको सॉल्व करना है, आपने उससे आंखें नहीं फेरनी, आपने आंखें बंद नहीं करनी। ये आपके ऊपर लाजिम है कि आपने टीम्स के मसले को हल करना है, और आपके अंदर आपने अपने अंदर ये एबिलिटी लानी है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और डोंट रिलाई ऑन अदर, दूसरों पे कभी भी मत बैठे रहें। आपके अंदर ये करेज, ये हौसला होना चाहिए कि आपने कैसे लोगों के मसाइल को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके अंदर हौसला होना चाहिए, और आपकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम मसाइल को सॉल्व करना। बी कॉन्फिडेंट, यू शुड हैव एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन टाइम। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आपने कैसे किस टाइम पे क्या डिसीजन करना है। ऑलवेज एक ही तरह के माइंडसेट के साथ नहीं चलना, आपने देखना है वक्त की जरूरत क्या है, हालात की जरूरत क्या है, आपने उस टाइम पे कैसे डिसीजन करने हैं। ये नहीं कि जी वक्त मुश्किलात हैं तो चले ठीक है मैं घर बैठ जाता हूँ, ये वक्त की जरूरत है। वक्त की जरूरत, आपने हालात के पीछे नजर एज अ लीडर अपनी टीम को कैसे क्राइसिस से निकालना, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, अपने नेटवर्क को कैसे बिल्ड करना है, ये आपकी जिम्मेदारी। जिस दिन आप ये जिम्मेदारी लेंगे आपका नेटवर्क निकल आएगा। जिस दिन आप घर बैठ जाएंगे आपका नेटवर्क मजीद क्राइसिस में, मजीद प्रॉब्लम्स में चला जाएगा। तो ऐसा लीडर
आपने अगर अगर अपने नेटवर्क को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो फ्रंट लाइन से लीड करके अपने टीम्स के मसाइल को दूर करना है, मसाइल को हल करना है, टीम्स के अंदर उम्मीद की किरण पैदा करनी है, उनको फ्यूचर विजुलाइज करवाएं, उनको फ्यूचर के फवायद विजुलाइज करवाएं, किसी के कोई चैलेंजेस है उनको दूर करें। और सम टाइम एज अ लीडर अगर आपको नुकसान भी होता है अपने ऊपर नुकसान बर्दाश्त करके टीम्स को बिल्ड करें, इससे आपको लाइफ टाइम बेनिफिट होगा। लीडरशिप हैव पावर टू डोमिनेट व्हिच विल लीड्स बिजनेस टू प्रॉस्पर। अगर एज अ लीडर एक डोमिनेशन की आपके अंदर पावर होनी चाहिए, आपको डोमिनेट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर डोमिनेट पर्सनैलिटी नहीं है एज अ लीडर तो लोग आप पे डोमिनेट कर जाएंगे। जब लोग आप पे डोमिनेट कर जाएंगे तो डेफिनेटली लोग आपको कंट्रोल कर लेंगे, और जब लोग आपको कंट्रोल करेंगे तो वो अपनी मंशा के मुताबिक अपनी मर्जी के साथ मुताबिक कंट्रोल करेंगे, तो आप फिर अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बिजनेस की नीति के मुताबिक आप नहीं चल पाएंगे। तो एज अ लीडर आपके अंदर डोमिनेट करने की पावर होनी चाहिए फॉर बिग सक्सेस। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड इवेंट। Leader should be responsibility taker, not the one who makes excuses. As a leader आपने जिम्मेदारी लेनी है, ये नहीं कि आज ये हो गया, आज फलां हो गया, नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता, नहीं जी फलां हजार तरह के बहाने ना करने के बहाने हजार। तो आपने एज अ लीडर कोई भी इश्यू है आप उसके अंदर अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि इस टीम की वजह से आज आप लीडर बने हुए हैं, इस टीम की वजह से आपकी कोई बात है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर हो, ना कि एक्सक्यूजेस करने वाले। और छोटे छोटे और बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करें, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, ट्रिप ऑर्गेनाइज करें, बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। इन सारी चीजों से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। अपने आप को इंप्रूव करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन लीडरशिप इज टू इंप्रूव योरसेल्फ। अपने आप को इंप्रूव करें। जब तक आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे आपकी सक्सेस नहीं हो सकती। और कभी भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इंसान को हमेशा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। हर इंसान को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे जरूरत है, बहुत ज्यादा मुझे जरूरत है इंप्रूवमेंट की। हर शख्स को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और आप कभी भी ये मत सोचिए कि जी मैं आज कंप्लीट हो गया। आप अपने आप को स्किल वाइज इंप्रूव करते रहें, अपने आप को बिहेवियर वाइज इंप्रूव करते रहें। जब तक आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए अपने आप को लीड करना पड़ेगा। लोगों को बाद में लीड करें, पहले अपने आप को लीड करें। जब आप अपने आप को लीड करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को भी लीड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अपने आप को डेली बेसिस पे अपने अंदर कोई नई इंप्रूवमेंट लाए। टेक एक्शन टू इंस्पायर अदर टू ड्रीम। और आपके एक्शन से, आपके एटीट्यूड से, आपके रवैये से, आपकी बातों से लोगों को आप लोगों को इंस्पायर करें कि वो लोग मजीद ख्वाब देखें। अगर आपके अल्फाज से कोई शख्स ख्वाब देखने पे मजबूर हो जाता है, अगर आपसे गुफ्तगू करने के बाद कोई शख्स ख्वाब देखने पे मजबूर हो जाए, तो आप ये मान लो कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर लीडरशिप सलाहियतें पैदा कर दी। तो आप अपने एक्शन से, अपनी बातों से लोगों को मजीद ख्वाब देखने पे लगाएं, उनको इंस्पायर करें कि वो मजीद ख्वाब देखें, वो मजीद सीखें। आपसे बात करने के बाद उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि यार हमने भी इस शख्स जैसा बनना है। वो मजीद नॉलेज हासिल करें, वो आपकी तरह की एफर्ट करना शुरू करें, वो do more. You should inspire people in the way so that they dream more, they learn more from you, and then being productive, they do more for being successful. और definitely जब वो ये सारे काम करेंगे, जब वो बड़े ख्वाब देखेंगे, जब वो ज्यादा नॉलेज हासिल करेंगे, जब वो ज्यादा एफर्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली उससे बड़ा बेनिफिट आपको ही होगा। और ये आखिरी स्टेप है, ऑलवेज बी इन हाई एनर्जी स्टेट। एज अ लीडर आपके साथ कोई मिले, आपके साथ कोई हैंडशेक करे, तो उसको लगना चाहिए कि यस ये वो शख्स है जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। इस शख्स के पास मैंने ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा है। आपके साथ कोई शख्स मिले तो वो एक दफा उसके अंदर एनर्जी आ जाए, आपके इल्फाज से उस शख्स के अंदर एनर्जी आ जाए, क्योंकि आप उसके लिए आपको अपने अंदर एनर्जी लानी है। आपको ऑलवेज हाई एनर्जी स्टेट में रहना है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर को देखते ही आधे से ज्यादा पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि वो हाई एनर्जी स्टेट में होता है। तो एज अ लीडर आप भी डॉक्टर हैं, आपने भी लोगों को बिल्ड करना है, आपने भी लोगों को ख्वाब दिखाने, आपने उन लोगों को ख्वाब पूरे भी करवाने हैं। तो उसके लिए आपने ऑलवेज हाई एनर्जी स्टेट में रहना है। आपसे मिलते ही अगले शख्स के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर हो। अपनी टीमों के दरमियान बॉन्ड बनाए, अपनी टीमों को एक दूसरे से अलग मत करें। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि वो टीमों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, ये फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है। तो ऐसा लीडर, जब लोग डिवाइड होंगे तो लोग
तबाह हो जाएंगे, लोग आपके जाया हो जाएंगे। आपने टीमों को इस तरह स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपस में इतना बॉन्ड बनाना है, जोड़े रखना है, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आपके लोगों को जब कोई अदर पार्टी या कोई और नेटवर्क के लोग देखे तो वो आपकी इस बॉन्डिंग से वो इंस्पायर होंगे, यस इस तरह के लोग हमें चाहिए, इस तरह के नेटवर्क का हमें सबक है। और जब आपके लोग स्ट्रांग होंगे, जब बॉन्ड होंगे, तो डेफिनेटली वो कभी भी आपसे टूटेंगे नहीं, बल्कि लोग आपके साथ आएंगे। तो आपने अपनी टीमों के दरमियान ये रिलेशन, एज अ लीडर हमारी जिम्मेदारी है कि हमने टीम्स में कैसे ये रिलेशन बिल्ड करना है। आप अपने जो आपके नेटवर्क के लोग हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनको मोटिवेट करें, उनको टास्क दें कि भाई आपने इस एक वीक है, आपने इस वीक के अंदर ये काम करना है, आपके पास 2 दिन है, इसके अंदर आपने ये काम करा है, आपके पास 1 मंथ है, इसके अंदर आपने ये काम करा है। और कभी भी अपने कैरेक्टर पे कंप्रोमाइज मत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी अपने कैरेक्टर पे कंप्रोमाइज मत करें। बहुत सारे लोग जहां पे बेनिफिट नजर आता है वहां पे वो कैरेक्टर को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन मे भी बेनिफिट आज नहीं मिला तो कल फिर मिल जाएगा। कैरेक्टर अगर आज चला गया तो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, ये कैरेक्टर पे कभी भी कंप्रोमाइज करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी शख्स, जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है तो लोग आप पे एतमाद करेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे, और आप जिंदगी में कभी भी डाउन नहीं होंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये आपके कंट्रोल में, अपने कैरेक्टर को महफूज रखना ये आपके कंट्रोल में। अपने साथ लोगों को डेवलप करें। आपका जो मेंटोर है, जो भी जिस शख्स को, किसी एक शख्स को आपने मेंटोर माना होगा, उसको फॉलो करते जाएं, और देन आपके जो लोग हैं वो आपको फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से आपको समझ आए होगा, आज की कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लीडरशिप के अंदर ये कुछ क्वालिटीज आपने लेके आनी है, और इंशाल्लाह आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना जाएंगे। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ कुछ दोस्तों के। जी साकिब महमूद साहब, आतिफ भाई कराची में ट्रेनिंग सेशन कब हो रहा है? जी साकिब भाई, ये आप जिनकी टीम में आ रहे हैं, आपके जो अपलाइन है कराची में, उनके साथ आप बैठे, उनके साथ प्लान करें, और इंशाल्लाह ताला कुछ प्लान करेंगे, और जब आप चाहेंगे आप लोग तो इंशाल्लाह हो जाएगा ट्रेनिंग सेशन। जिशान खालिद साहब, ग्रेट ऑसम ट्रेनिंग सर, थैंक यू जिशान भाई। यूसुफ गनी साहब, थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई। जी मोहम्मद अमजद साहब, सलाम तलगंग टीम सर, ऑल लियो मेंबर्स। एक्सीलेंट अमजद भाई, मैं आपको देखता रहता हूँ, एवरी वेडनेसडे आप पूरे नेटवर्क को लेके बैठे होते हैं, और एक्सीलेंट। और यही वो वजह है कि आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है, और आपने ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप की, और आप वेबिनार पे बैठाए अपने लोगों को, तो आपके आधे से ज्यादा ट्रेनिंग हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी आसिफ अवान साहब, जी सर हम एबटाबाद से, जुबैर खान, मोहम्मद आसिफ एंड सोहेल स्वाति साहब। जी आसिफ भाई, एबटाबाद ग्रुप माशाल्लाह जबरदस्त ग्रुप है। अचम खानसादा साहब, वाकई आपका ऑरा भी जी अचम भाई, असल में आपको देखने के बाद ऑरा वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है, तो ये आपको चेहरा नजर आ रहा होता है अपना सामने वाले। अचम भाई माशाल्लाह बहुत स्पार्क वाले भाई हैं हमारे, और ऑलवेज मैं इनको देखता रहता हूँ कि एक्साइटेड, हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं, और इनको देखने के बाद जो सामने वाला शख्स है उसका भी वो भी हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। नदीम चौधरी फ्रॉम सरगोदा विद सरगोदा टीम। नदीम भाई एक्सीलेंट माशाल्लाह जबरदस्त। मोहम्मद यूसुफ शाहिद साहब फ्रॉम अटक। जी नदीम शफीक साहब, ये आप मुझे पर्सनल मैसेज में कीजिएगा, आपको मैं जवाब दे दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर कोई ट्रेनिंग पर नहीं बैठता तो उनका क्या करें, इस मसले का हल क्या है? जी इब्राहिम साहब, इस मसले का हल तो मैं क्या कहूँ आपको, क्योंकि इब्राहिम साहब खान आपके नाम के साथ खान आ रहा है, तो अगर कोई ट्रेनिंग में नहीं बैठता तो खान साहब आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब आपकी कोई बात नहीं सुनता तो उससे क्या करना है। तो फिर दूसरा हल यही है भाई, अगर कोई नहीं बैठता ट्रेनिंग में तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को परफेक्ट समझता है, और जब इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है वो ये सोचता है कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वहां से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो शख्स बड़ी सक्सेस नहीं लेना चाहता। आप कोशिश
करें, आप उसको ट्रेनिंग की अहमियत बताएं कि भाई ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और आपको ट्रेनिंग से क्या क्या फायदा मिला। आप डेफिनेटली आपने भी ट्रेनिंग ली होगी, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिला होगा और आप उसको वो बेनिफिट बताएं। इसके बावजूद ट्राई करें। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं मल्टीपल टाइम कह चुका हूं ट्रेनिंग्स में बैठे बैठे बैठे, मेरे भी कहने पे बहुत सारे लोग नहीं बैठते। तो वो कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। तो आप और मैं कोशिश कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई नहीं बैठना चाहता तो उसके बाद वो आपसे कहता है जी मेरे साथ फलां जगह चले, उससे कहें सॉरी सर मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं उसी शख्स के साथ चलूंगा जो ट्रेनिंग्स लेगा, जो बिजनेस करना चाहता है। इसका मतलब आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते तो आप बिजनेस भी नहीं करना चाहते, सो अपने कामों को खुद संभाले, अपने मामला को खुद संभाले। जी हसनात आलम साहब, मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं है, तो चले अगर मैं कहीं मिला तो मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। जी वासिक चुदाई साहब भी अपने नेटवर्क के साथ बैठे हुए हैं अहमदाबाद से, मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अप्रिशिएट किया हुआ है, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सईद सलमान खान सर प्लीज नेम। सईद सलमान खान साहब, आतिफ अजीज नाम है मेरा। कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लें। जी गुलाम रसूल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, अप्रिशिएट किया उन्होंने वेबिनार पे। सरमद रजा न्यू जॉइनिंग फ्रॉम। जी सरमद भाई वेलकम, आपको इस वेबिनार पे आप नए हैं और आपको वेलकम करते हैं। और ये हमारा एवरी वेडनेसडे वेबिनार होता है नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए। तो ऑलवेज आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी वेबिनार आप मिस मत करें। इंशाल्लाह हर वेबिनार से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी सोहेल अयाद साहब, मेरे ख्याल से आप तारिक मिल साहब से कहें कि वो दुआ करें। अच्छा, ये हयात फातिमा साहिबा हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम ये कैसे मालूम करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर। देखिए हम जब बिजनेस करते हैं, जब हम मार्केट में निकलते हैं तो हमें फील हो जाता है कि मेरे अंदर किस चीज की कमी है। मुझे कम्युनिकेशन स्किल का मसला है, मुझे जब लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। अगर है तो देन परफेक्ट, अगर है तो आप इसको कैसे मजीद बेहतरीन आंसर दे सकते थे। इसके अलावा क्या अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास नॉलेज की कमी है। अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं और आपको पता नहीं है कि मैं कैसे इनवाइट करूं, मैं उससे बात क्या करूं, तो इसका मतलब हमें नॉलेज की कमी है। तो ये चीजें जब आप मार्केट में काम करेंगी तो आपको डेफिनेटली इस चीज का आइडिया होगा कि कैसे पता चलेगा कि किन किन चीजों की कमी है। जी इब्राहिम साहब जबरदस्त, जो नए लोग हैं मैं उनको बिठाता हूँ, जबरदस्त चीज तमाम लोगों को बिठाएं। जी गुल हसन चौहान साहब का क्वेश्चन है कि सर अगर कोई दोस्त ना समझ रहा हो कि मैं इस काम को नहीं मानता, कोई फिजिकल चीज दिखाओ। तो सर डेफिनेटली ये क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि जब तक कोई चीज हकीकी चीज हमारे सामने फिजिकली मौजूद नहीं है तो हम मैं उस चीज को नहीं मानता। तो अगर ये पुराना दौर था जब हम फिजिकल चीजों को लेके चलते थे, आज का जो दौर है उसमें अगर आप टॉप 10 कंपनीज को उठा के देखें तो उनमें से 6 कंपनीज ऐसी हैं जो वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रही हैं। उनमें गूगल है, उनमें एप्पल है, इसके अलावा उसके अंदर अमेजोन है। तो ये टॉप 10 कंपनीज में से 6 कंपनीज ऐसी हैं जो 1990 के बाद जिन्होंने ग्रो करना शुरू किया और आज वो टॉप 6 कंपनीज हैं। तो एक्चुअल जो वर्क था आज के दौर में वो वर्चुअलाइजेशन किया है। और अगर हम वो पुराने कंसेप्ट को, फिजिकल कंसेप्ट को लेकर चलेंगे तो हम डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे। हमने आज के दौर के मुताबिक चलना है। शफीक मांगरे साहब कह रहे हैं द सीक्रेट नाम है मूवी का। शफीक साहब मुझे नाम नहीं याद, आप कह रहे हैं तो यकीनन आप सही कह रहे होंगे क्योंकि आपका नॉलेज माशाल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो द सीक्रेट नाम होगा उस मूवी का। ये जी अली जुनैद खान साहब ने बताया कि कोच कार्टर। जी सर, अली जुनैद साहब बहुत शुक्रिया, यही नाम है कोच कार्टर, ये उस मूवी का नाम है। बिल्कुल मुझे याद आ गया, COACHCARTER।
अब्दुल रहमान कियानी साहब इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट हो जाएंगे सर कोर्सेज। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो आज के इस वेबिनार पे मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम लोगों के क्वेश्चन से अंदाजा हुआ कि आप तमाम लोगों ने बड़े फोकस से इस वेबिनार को सुना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस वेबिनार, स्टिल क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, तो क्योंकि वेबिनार का टाइम खत्म हो चुका है, मैं इसलिए मैं देख रहा हूँ कोई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब दे दूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का जो आज के इस वेबिनार पे मौजूद हैं। और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ नेक्स्ट वेबिनार पे अगले वेडनेसडे को। फिर इसी पैशन, इसी एनर्जी, नए लोगों के साथ, नए नेटवर्क के साथ आप जरूर आइएगा और इंशाल्लाह कुछ नई चीजें आपसे शेयर करेंगे। नए लोगों से जाके मिले, नया नेटवर्क बिल्ड करें, नए लोगों को अपना आइडिया शेयर करें। तो वंस अगेन मैं आप तमाम लोगों से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आतिफ अजीज साइनिंग आउट फ्रॉम रावलपिंडी।